ये कहानी जितनी आगे बढ़ती जा रही है उतनी ही ज्यादा रोमांचक और ट्विस्ट से भरी होती जा रही है। अर्शी का डेडली प्लान, जनक की जिंदगी को खत्म करने की साजिश और अनिरुद्ध का हीरोइक रेस्क्यू, इन सब के बीच सच्चाई और झूठ की लड़ाई तेज होती जा रही है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अर्शी ने जनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने सोचा था कि जनक को बदनाम कर देना ही काफी होगा, लेकिन जब वह इसमें नाकाम रही तो उसने एक खतरनाक कदम उठाया। जनक के खाने में जहर मिला दिया। जनक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी खतरे में है। वह बिना शक किए खाना खा लेती है और धीरे धीरे उसे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। उसका सिर चकराने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और फिर अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। धड़ाम पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। जैसे ही झनक गिरती है, पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। पर सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वह है अनिरुद्ध। वह दौड़कर जनक को अपनी बाहों में उठाता है और घबराए हुए चिल्लाता है, जनक आंखें खोलो, जनक प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही होती है। बिना एक पल गवाए वह जनक को अपनी बाहों में उठाता है और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते भर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा होता है, अगर मैंने जनक को खो दिया तो क्या होगा। पूरे रास्ते वह बिना रुके, बिना थके भागता चला जाता है, क्योंकि उसके लिए जनक से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता। इस बीच घर में भी हलचल मची होती है। सब हैरान होते हैं कि जनक की हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। तभी डॉक्टर की रिपोर्ट आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। जनक के खाने में जहर मिला हुआ था। यह सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है, लेकिन अनिरुद्ध को तुरंत समझ आ जाता है कि यह काम अर्शी का ही हो सकता है। वह गुस्से में कांपने लगता है और सीधा अर्शी के पास पहुंचता है। अर्शी अब भी मासूम बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में जलता हुआ गुस्सा देखकर वह डर जाती है। अनिरुद्ध अपनी कड़वी आवाज में कहता है, बस अर्शी, अब बहुत हो गया। पहले तुमने जनक को बदनाम करने की कोशिश की, फिर उसे जेल भिजवाने की प्लानिंग की और अब उसकी जान लेने की कोशिश कर रही हो। तुमने जितनी हदें पार करनी थी कर ली। अब मेरी बारी है। अर्शी घबरा जाती है, क्योंकि पहली बार उसने अनिरुद्ध को इतना गुस्से में देखा होता है। अनिरुद्ध गुस्से में तलाक के पेपर्स निकालता है और टेबल पर पटकता है, यह शादी यहीं खत्म। अब तुम अपना सामान उठाओ और इन पेपर्स पर साइन करो। मैं एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अर्शी चीखते हुए कहती है, तुम जनक के लिए मुझे छोड़ रहे हो। वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा थी, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस पर अनिरुद्ध ठंडे लहजे में जवाब देता है, तू कभी मेरी पत्नी थी ही नहीं। अर्शी, तू सिर्फ मेरे नाम का एक दाग थी। जिस औरत को सिर्फ साजिश और झूठ से प्यार हो, उसका किसी से भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अर्शी के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाती है और फिर वह गुस्से में बॉस मेंशन से भाग जाती है। वह अपना सामान पैक करती है और हमेशा के लिए वहां से निकल जाती है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जनक की जिंदगी बच जाती है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब उसे होश आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, प्यार के होते हैं। अनिरुद्ध उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब कोई साजिश, कोई तकलीफ, कोई दुख हमें अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जनक की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। फिर आता है सबसे खूबसूरत मोमेंट। अनिरुद्ध जनक के माथे पर सिंदूर लगाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जी हाँ दोस्तों, ये शादी अस्पताल में ही होती है और इस बार जनक को पूरे परिवार का समर्थन मिलता है। यहाँ तक कि विपाशा भी जनक का साथ देती नजर आती है, जो पहले उसके खिलाफ थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह जनक की रक्षा के लिए आगे आती है। और इस तरह जनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी को एक खूबसूरत अंजाम मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं सीजन 2 की। शादी के कुछ महीने बाद जनक और अनिरुद्ध अपनी प्यारी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जहां उनका नन्हा सा बच्चा उनकी खुशियों को और बढ़ा देता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक अनजान खतरा उनकी खुशियों पर मंडराने लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में वापस आता है जो उनका सब कुछ तबाह कर सकता है। आखिर कौन है वो? क्या जनक और अनिरुद्ध अपने परिवार को इस नए खतरे से बचा पाएंगे? क्या जग की जिंदगी में फिर से कोई बड़ा तूफान आने वाला है? तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं सीजन 2 के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के।